अच्छा, पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये भीष्म का ये व्यक्तित्व क्या है। भीष्म वो महापुरुष हैं जिन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान पाया है, और मौत भी जब आई और भीष्म से आकर के बोली, बाबा अब तो चलो, बहुत परेशान रह गए होगे, बाण लगे हैं आपके, अब तो चलो। मौत से क्या कह दिया, बोले नहीं नहीं अभी तुम जाओ, अभी हमारी इच्छा नहीं है। अच्छा एक बात बताऊं, भीष्म को तो मौत लेने आई, उससे मना कर दिया, लेकिन जो जटायु था ना, उसे तो भगवान राम लेने के लिए आए और बोले बताओ जिंदा चाहो तो जिंदा कर दूं, हैं पहले की तरह पंख उगा दूं, बताओ। पितामह भीष्म को मौत लेने आई, उसे मना कर दिया, और जटायु ने तो भगवान राम जिंदगी देने आए, उनसे जिंदगी के लिए मना कर दिया। राम जी ने कहा जिंदगी नहीं ले रहे, बोले ना, जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जिंदगी तो बार बार मिल जाएगी, लेकिन ऐसी मौत बार बार मिलने वाली नहीं है। ठाकुर जी की गोद में शरीर छूटे, आहा हा, ऐसी मौत कहां रखी है। और ऐसी सुंदर मृत्यु को छोड़ करके मैं जिंदगी मांग लूं, ऐसी नादानी मैं नहीं करूंगा। और पितामह भीष्म को मौत बुलाने आई, लेकिन भीष्म कहते हैं नहीं नहीं, अभी मुझे किसी का इंतजार है, मुझे किसी के दर्शन करने हैं। बीच में एक बार फिर मौत आई, बोले नहीं नहीं मैं बुला लूंगा तुम्हें। और जब भगवान आए तो भगवान पीछे खड़े हैं। अर्जुन से पूछा है भीष्म बाबा ने, कहो तुम्हारे रथ को हाँकने वाले नहीं आए क्या? बोले आए हैं, पीछे खड़े हैं। तब भीष्म कहते हैं इन आंखों ने न जाने क्या क्या देखा है, अब ये आंखें उनका दर्शन करने लायक रह ही नहीं गई हैं, इसलिए शायद वो नजरों के सामने आ नहीं रहे हैं। भीष्म को लगता था कि मैंने वो देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अपने ही आंगन में अपनी ही कुलवधू का वस्त्र हरण हो रहा था और वहां मैं बैठा हुआ था, वो मुझे नहीं देखना चाहिए था। और न तो मैंने विरोध किया और न मैं वहां से उठ करके गया, तो मैंने ये अपराध ही तो किया। और यही कंडीशन जटायु के सामने आई। यहां तो चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, लेकिन वहां तो नारी का ही हरण हो रहा था, सीता जी का। लेकिन जटायु ने देखा कि मर भले ही जाऊं, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने ऐसा होते हुए नहीं देख सकता है, इसलिए मैदान में कूद पड़े। और मैदान में कूद करके अपनी जिंदगी को, अपनी मौत को जो है इतना सुंदर बना लिया जटायु जी ने। आहा हा हा। गीध देह तज धरे हरि रूपा, गीध देह तज धरे हरि रूपा। यहां पितामह भीष्म जो है, जब ऐसा सोच रहे थे ना कि मेरी आंखें इस लायक नहीं है, इतनी देर में तो भगवान आ गए और भगवान के चरणों में मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि हाथ तो उठ नहीं पा रहे थे।
अब हाथ नहीं उठता हो तो आदमी प्रणाम कैसे करेगा? तो फिर वो मन ही मन गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना गुरु ही प्रणाम। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना गुरु ही प्रणाम। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना। अति लाघव उठाए धनुलीरा। गुरु ही प्रणाम, मन ही मन कीना गुरु ही प्रणाम। और भीष्म जी ने कहा कि मैंने जो है अपनी बेटी है मेरी एक कुंवारी, और उसे आपके लिए मैंने रखा है, आपके हाथों में उसका हाथ देना चाहता हूं। वो बुद्धि है कुंवारी बेटी, और उसको जो है भगवान के चरणों में समर्पित किया है। और भगवान पता है न सोना मांगते हैं, न चांदी मांगते हैं, न लड्डू का भोग मांगते हैं, न 56 भोग मांगते हैं, न कुछ और मांगते हैं। भगवान यही तो मांगते हैं, मय्येव मन आधत्स्व। गीता में कहते हैं भगवान, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। भाई अपना मन और बुद्धि मुझे दे दे, बाकी सारे शरीर को, संसार को दे दे। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधारा। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधान। पिता में भीष्म से मिलकर के भगवान द्वारका चले गए। इधर भैया जो उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसका जन्म हुआ, उसका नाम परीक्षित रखा गया। वो जब परीक्षित थोड़े से बड़े हुए तो युधिष्ठिर जी महाराज ने उनको राज दे दिया कच्ची उम्र में ही, क्योंकि युधिष्ठिर जी का मन अब राजपाट में लगता नहीं था। और वैराग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है भैया। संसार की चीजें मिलना अलग बात है और वैराग्य और भक्ति का मिलना अलग बात है। युधिष्ठिर जी को वैराग्य हुआ है। 5 पांडव और द्रौपदी के साथ वे उत्तराखंड को चले गए।
इधर परीक्षित जी महाराज राजपाट करते हैं तो एक दिन उनकी कलयुग से मुलाकात हो जाती है। जो बैल पर और गाय पर प्रहार कर रहा था, ये बैल है धर्म। उसी समय परीक्षित जी महाराज ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ललकारा, तो कलयुग चरणों में गिर पड़ा और दोनों में जो है बातचीत हुई। तब डरते डरते कलयुग ने कहा कि मुझे भी अपने राज्य में जगह दे दो, और नवन नीच की अति दुख दाई। कलयुग तो नीच है, लेकिन वो झुक गया डर के मारे।